नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज पुनः एक नए शेयर के बारे में चर्चा करना है मित्रों। वो शेयर है केमिकल सेक्टर का, स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, इसलिए थोड़ा सा सतर्कता अपेक्षित है। सतर्क रह करके ऐसे शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क और जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस शेयर की चर्चा इसलिए करना जरूरी है मित्रों कि कल के दिन ये जो शेयर था वो अपर सर्किट पे बंद हुआ था, 20% की अपर सर्किट पे बंद हुआ था और इसके अतिरिक्त वह ऑल टाइम हाई पर क्लोज दिया था। तो जो शेयर ऑल टाइम हाई पे क्लोज देते हैं मित्रों, आकर्षक होते हैं। ये माना जाता है कि आने वाले समय में और अपनी नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। इसका प्रमोटर बहुत ज़बरदस्त है और इस कंपनी के बारे में चर्चा भी बहुत कम होती है। तो इस कंपनी का नाम है मित्रों पौशक लिमिटेड। पौशक PAUSHA की, थोड़ा ठीक से नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं। पौशक लिमिटेड कल जो है मित्रों ये 3625 रुपये पर क्लोज दिया है, 18% बढ़ करके ऑल टाइम हाई पर हुआ है ATH। यही इसका 52 वीक हाई भी है। यदि आप 52 वीक लो देखना चाहते हैं मित्रों, तो 52 वीक लो इसने जो है 1301 रुपया बना है, जो बना था 25 मार्च 2020 को, जिस दिन मार्केट पूरा अपने लोअर लेवल पर था, निफ्टी 7500 के लेवल के आसपास था। उस दिन भी इसने अपना लोअर लेवल बनाया है। तब से देखिए मित्रों, तो लगभग 2.5 गुने तक ये शेयर बढ़ चुका है। और जानकारों की माने मित्रों, तो मार्केट एक्सपर्ट वगैरह को देखिए, ब्रोकर वगैरह को देखिए, तो अब इस शेयर का जो नया टारगेट दे रहे हैं वो 5000 दे रहे हैं। 5000 शेयर, ये भाव आने वाले समय में 5 रुपये तक ये जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है मित्रों। इसके बारे में थोड़ा सा और हम रिटर्न देख लें, क्या पहले इसका कैसे रिटर्न है। तो यदि एक वीक का रिटर्न देखें, एक सप्ताह का, एक सप्ताह में इसने 26% रिटर्न दिया है। एक मंथ का रिटर्न देखेंगे तो एक मंथ में इसने 48% रिटर्न दिया है। 3 मंथ का देखना चाहते हैं तो 3 मंथ में इसने 84% रिटर्न दिया है। 6 महीने का देखना चाहते हैं मित्रों, तो 6 माह में इसने 30% रिटर्न दिया है। 1 साल का 61%, 2 साल का 126% और 5 साल का 290% रिटर्न दिया है। रिटर्न के मामले में बहुत ही बेहतरीन है मित्रों। और इसका देख लेते हैं मूविंग एवरेज की क्या स्थिति है। यदि 200 दिन का मूविंग एवरेज देखा जाए तो 200 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज है मित्रों वो 2370 है। 100 दिन का मूविंग एवरेज 2191 है। 50 दिन का 2355 है और 20 दिन का 2773 है। यानी यह जो शेयर है मित्रों सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चांसेज है इसके अंदर, यानी यह शेयर अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और उम्मीद ऐसी है कि आने वाले समय में अभी यह शेयर अप ट्रेंड में रह सकता है। और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये जो शेयर है मित्रों वो एग्रोकेमिकल का शेयर है। एग्रोकेमिकल जो खेती से संबंधित विभिन्न तरह के केमिकल, पेस्टिसाइड और कई चीज़ें बनाते हैं, उससे संबंधित यह कंपनी है। और इस सेक्टर के अन्य कंपनियां कौन कौन सी हैं तो देखेंगे मित्रों, तो नंबर 1 पर यूपीएल को हम लोग जानते हैं, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। दूसरे नंबर पर है PI इंडस्ट्री।
सेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि जब सेक्टर फोकस में रहता है, जब सेक्टर के सारे शेयर आउट परफॉर्म करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो शेयर भी जरूर आउट परफॉर्म करेगा। तो इन सब यदि कंपनियों को आप देखें तो ये सभी जो है अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले सालों से। रैलीज इंडिया, ये टाटा ग्रुप की बहुत बेहतरीन कंपनी है। पीआई इंडस्ट्री के बारे में मैंने कई बार चर्चा कर चुका हूँ, यूपीएल को जानते ही हैं। इसके बाद धानुका एग्रीटेक, इसको भी आप देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका आया था। पांचवा भारत रसायन, आप इन कंपनियों को देखेंगे में तो सभी के सभी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि यूपीएल थोड़ा सा नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, क्योंकि उसने अपने देश के बाहर कुछ अधिग्रहण किए थे, जिसको लेकर के ढेर सारा उसके ऊपर कर्ज हो गया था, कुछ चिंताजनक स्थिति हो गई थी। लेकिन जानकारों का माने तो उस चिंताजनक स्थिति से यूपीएल जो है निकलने में सक्षम है, देर से देर निकल जाएगा, तो यह शेयर भी अपने अच्छा रिटर्न दिलाएगा। पीआई इंडस्ट्री के बारे में कई बार चर्चा कर ही चुका हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो बेहतरीन कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप देखेंगे मित्रों, 1117 करोड़ है, बहुत छोटी कंपनी है। यदि आप यूपीएल की देखेंगे तो यूपीएल लार्ज कैप की कंपनी है, पीआई इंडस्ट्री मिड कैप की कंपनी है, यानी इसका जो मार्केट कैपिटल 10-12 हज़ार करोड़ के ऊपर पाया जाता है। 1100 करोड़, यानी इसके लार्ज कैप में, यानी यूपीएल में देखा जाए, इसमें देखा जाए, इसमें देखा जाए, तीनों कंपनियों से तो ह्यूज गैप है मार्केट कैपिटल में। तो यदि बिजनेस अच्छा जा रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है, टर्नओवर अच्छा हो रहा है, तो यह भी एक बड़ी कंपनी के रूप में परिवर्तित होगी। तो जब बड़ी कंपनी के रूप में परिवर्तित होगी तो शेयर धारकों को तो फायदा होगा ही होगा। और देखते हैं पीई इसका 32 है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इधर जो तेजी आई है उसके वजह से। इंडस्ट्री पीई देखेंगे तो 14 है। प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि एक बहुत बड़ा मानक होता है, वो है 4.92। बुक वैल्यू जो देखेंगे 737 है, यानी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड जो है हालांकि कम है, 0.17% है, फिर भी ठीक है। डिविडेंड देना, बहुत ज़्यादा देने वाली कंपनियां अच्छी भी नहीं होती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो डिविडेंड कम देती है और उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, तो वो बिजनेस और बढ़ता है, कंपनी और बड़ी होती है, तो जो शेयरधारकों को और फायदा होता है। आरओसी, जो कि एक रिटर्न का बहुत बड़ा मानक माना जाता है, 22.45 है, बहुत बेहतरीन, 15% के ऊपर होना चाहिए। आरओई देखिए तो आरओई जो है 17% से ऊपर है, बेहतरीन है। रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे आरओए, तो ये जो है 14.4, ये भी बहुत बेहतरीन है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, सबसे अच्छी बात है कि डेब्ट इक्विटी इसका रेशियो 0 है। प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग है 66.71 है, और इसमें प्लेज शेयर 0 है। और एक और अच्छाई, एफआईआई बीआईआई 0 है, यानी इस कंपनी को अभी भी जो बड़े और संस्थागत निवेशक है, उन्होंने इस कंपनी को अभी फोकस नहीं किया है या चिन्हित नहीं किया है। तो इन्वेस्टमेंट में सफलता का एक बहुत बड़ा फार्मूला होता है मित्रों, कि अच्छे बिजनेस को पहले चिन्हित करिए। जब छोटी कंपनी हो तो चिन्हित करिए। राकेश झुंझुनवाला का मानना है
कि निवेश हमें उन कंपनियों में करना चाहिए जो लेसर नन हो, यानी कम जानी जाती कंपनी हो और छोटी कंपनी हो और पोटेंशियल बहुत अधिक हो। तो ये उस कैटेगरी का शेयर बनता है। शेयर बनने के पीछे एक और बड़ा कारण है मित्रों कि ये जो कंपनी है इसका जो प्रमोटर है, प्रमोटर बेहतरीन है। उस कंपनी के बारे में नाम लेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, सोचेंगे कि इस ग्रुप की जब ग्रुप एक हो तो कंपनियां भी अच्छी होती है। यह ग्रुप है एलेंबिक फार्मा का। एलेंबिक फार्मा मैंने जिक्र किया था अपने पिछले वीडियो में, देखेंगे तो फार्मा सेक्टर की अच्छी कंपनी, लगातार ग्रो करने वाली कंपनी एलेंबिक ग्रुप की यह कंपनी है। इसकी होल्डिंग देखेंगे मित्रों तो एलेंबिक कंपनी है। एलेंबिक लिमिटेड ये 1000 के ऊपर ट्रेड करता है, ये 70-72 के आसपास ट्रेड करता है। यदि हम इसको भी बाई करते हैं मित्रों शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एलेंबिक जो है इसमें 76 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब 52 हाई देखेंगे तो 93, यानी यहाँ से देखा जाए तो लगभग 20% का गैप बनता है, जो उम्मीद है कि इस गैप को ये फिल कर सकता है। तो बेहतरीन मैनेजमेंट है। जब मैनेजमेंट अच्छा होता है तो बात ही अलग है। और देखें इसका जो कामकाजी मुनाफा कहते हैं एबिटा मार्जिन, एबिटा मार्जिन बहुत बेहतरीन है, 34.38% है, बहुत बेहतरीन। पैट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखेंगे तो यह भी बेहतरीन है, 25.32% है, बहुत बढ़िया। सेल्स ग्रोथ देखेंगे पिछले 10 सालों में सेल्स ग्रोथ जो है इसका 18.55% की दर से बढ़ रहा है। 5 साल में देखेंगे 5 तो 14.86 दर से बढ़ रहा है। अब 3 सालों का देखेंगे तो 24% के दर से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ, ये सेल्स ग्रोथ बढ़ा। यदि प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों में 31.19% की दर से बढ़ रहा है। 5 सालों में 21.99, बहुत बेहतरीन बढ़ रहा है मित्रों। और 3 सालों में देखेंगे तो बढ़ रहा है 72.38, बहुत बेहतरीन। और यदि देखें इसका CAGR देखें, स्टॉक जिस दर से बढ़ रहा है पिछले 10 सालों में 17.89 की दर से बढ़ रहा है, 5 साल में 17.44% की दर से बढ़ रहा है और 3 सालों में 18.86 की दर से। तो ये जो शेयर है मित्रों, आप देखेंगे तो कई मानकों पे बहुत ही उम्दा और बेहतरीन है। स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, थोड़ा जोखिम वाला है, थोड़ा रिस्क वाला है, तो नो रिस्क नो गेन है। तो आप जब भी शेयर में निवेश करें मित्रों, आप अपना विश्लेषण अवश्य करिए। मैंने एक हल्का सा ब्रीफ नॉलेज दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए फ़ायदेमंद ही हो। तो निवेश करने से पहले आप अपना विश्लेषण और अपने जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट उससे राय लीजिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।